आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टिट फॉर टैट पर। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस वीडियो का नाम है हु इज़ स्टॉपिंग डेवलपमेंट इन कश्मीर। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारा इंडिया जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो यहाँ पे अपनी सारी कहानी शुरू होती है और ये शुरू हो रही है यहाँ से। तो जो ये रेड एरिया आप देख रहे हैं, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। तो यहाँ पर इतिहास की बात करना चाहूँगा। वैसे तो सारी बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए सुन लो प्लीज़। जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया जो कि ये एरिया है, इस एरिया पे सदियों से और काफ़ी टाइम से काफ़ी राजाओं ने राज किया है। उनमें हिंदू राजा, मुस्लिम और सिख राजा भी शामिल थे। हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ पर हिंदुओं का ही राज होता था, हिंदू राजा होते थे और उनके आगे वंशज भी आए जिन्होंने काफ़ी टाइम तक राज भी किया। हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का यहाँ पे प्रचार होता था उस टाइम पर। लेकिन जब मंगोल से यहाँ पर आक्रमण होने लगे तो यहाँ पर जो हिंदू लोग रहते थे उनका ज़बरदस्ती उनको इस्लाम धर्म कबूल कराया गया और उनको मुसलमान में तब्दील कर दिया गया। बहुत से मंदिरों को भी तोड़वाया गया। ऐसे चलते चलते हम आगे चलते हैं तो 1750 की तरफ चलते हैं, जब मुग़ल साम्राज्य ऑलरेडी उससे पहले इंडिया में आ चुका था, भारत में आ चुका था, लेकिन 1750 के करीब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, या एक तरह से कह लो कि ख़त्म ही हो गया था मुग़ल साम्राज्य। और उससे आगे चले तो 1819 में सिख साम्राज्य जो था इस जगह पर, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया है, बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ बना चुका था और पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था। इससे आगे हम चलते हैं तो वो बात आती है 15 अगस्त 1947 की, जब देश आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान और इंडिया बन गया था, जिसको भारत भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया जो था वो एक ही स्टेट माना जाता था उस टाइम पर, और वहाँ का जो राजा था, राजा हरी सिंह, वो चाहता था कि हम अलग रहें, लेकिन उधर की जो उनकी आवाम थी वो शायद उनसे नहीं मेल खाती थी, या ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के राजा कहते थे उनको, क्योंकि उनकी आवाम ज़्यादातर मुसलमान ही थी, इसलिए शायद उनके बीच बनी नहीं और पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। और जल्दी में राजा हरी सिंह ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, अपने राज्य को बचाना चाहिए, इसलिए उन्होंने भारत से संधि कर ली। ये एग्रीमेंट साइन किया गया कि भारत का वो अभिन्न हिस्सा होगा, लेकिन उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। इसी स्पेशल स्टेटस का आगे चलकर कैसा यूज़ किया गया आपको पता ही है। तो तब भारत ने अपनी सेना भेजी थी और पाकिस्तान को पीछे मोड़ दिया था। जो एरिया उनके पास चला गया वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान बन गया, और हमारे पास जो एरिया है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थोड़ा सा इतिहास था जो कि आपको पता होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस की थोड़ी बात कर लेते। क्या था स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था जम्मू कश्मीर को भारत सरकार के द्वारा? वो ये था कि आपका खुद का झंडा होगा, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का संविधान होगा, खुद का आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भी कानून होंगे आपके द्वारा बनाए जाएंगे, पालन किया जाएगा, सब कुछ आपका होगा, आप ही डेवलपमेंट कीजिए, सब कुछ आप कीजिए। तो ऐसा सीन हो गया था कि जैसे हमारे घर पे कोई नया मेहमान आ जाता है, हम उसको कह देते भाई तेरा ही सब कुछ है, और वो भी समझ लेता भाई मैं ही भगवान हूँ। तो सिर्फ ऐसा ही सीन हो गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या वहाँ के हुर्रियत नेता, वहाँ के मुस्लिम लीडर्स ने, जो कि वहाँ पे पावर में थे, क्या उन्होंने कुछ जनता के लिए किया? क्या उन्होंने कोई वहाँ पे डेवलपमेंट की, या सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें ही भरी? तीसरा ऑप्शन सही है, जीत गए आप 1 लाख। हाँ, उन्होंने अपनी जेबें ही भरी है और कुछ नहीं किया। इसका छोटा सा किस्सा मैं बताता हूँ कि इनकी इंटेंशंस क्या थी वहाँ के लीडर्स की, शुरुआत से ही किस तरह उन्होंने ब्रेन वॉश किया वहाँ की जनता का, वहाँ की यूथ का। तो ये इंटेंशंस थी यहाँ की कि यहाँ इनके लीडर्स का पाकिस्तानी प्रेम शुरू से ही था। 1947 के बाद जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तो वो नहीं चाहते थे कि भारत कभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो, इकोनॉमिकली भी किसी भी तरह। तो उन्होंने भारत को 565 रियासतों में बांट दिया था, एक तरह से 565 टुकड़े कर दिए। सारा जिम्मा आ गया था ऑल थैंक्स टू जो हमारे लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है सारा श्रेय। इन्होंने भारत को, जो कि अभी का अखंड भारत हम कहते हैं, नया अखंड भारत ये बनाया इन्होंने, तो सारा श्रेय इनको जाता है। लेकिन उस टाइम पर जम्मू कश्मीर में एक टॉप लीडर हुआ करते थे फारूक अब्दुल्ला। इनके क्या इंटेंशंस थे? इनका शुरुआत से ही पाकिस्तानी प्रेम इनके अंदर था। इनके जैसे और भी नेता, जैसे कि महबूबा मुफ्ती जो कि सीएम भी रही जम्मू कश्मीर की बहुत टाइम तक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ उस एरिया में कुछ भी नहीं किया। उल्टा वहाँ के यूथ को, वहाँ की जनता को पत्थरबाजी करने के लिए ब्रेन वॉश भी किया गया इंडिया और इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़, और हम अक्सर न्यूज़ में भी सुनते आते थे। लेकिन
ये चलता रहा जब तक इनके पास स्पेशल स्टेटस था। इन्होंने जितना गलत फ़ायदा उठाना था इन्होंने उठा लिया। अगस्त 2019 में जब 370 हटा दिया गया तो इनका ये स्पेशल स्टेटस भी हट गया और लद्दाख जो कि एक इसको अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। यहाँ पे ये बात ख़त्म होती, दूसरी बात शुरू होती है डोमिसाइल लॉ। इस लॉ के तहत जो भी जम्मू कश्मीर जो भी लोग 15 साल से अधिक टाइम से रह रहे हैं उनको वहाँ के सिटीजनशिप दी जाएगी उस स्टेट की, और साथ में जो भी 7 साल से ज़्यादा वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनको भी सिटीजनशिप दी जाएगी डोमिसाइल एक्ट लॉ के तहत। साथ में जिसने भी वहाँ पे 10th या 12वीं कक्षा पास की है उनको भी सिटीजनशिप मान्यता दी जाएगी। तो इस एक्ट के तहत जो भी निचले समाज के लोग जैसे कि वाल्मीकि समाज को निचला समाज माना जाता है सोसाइटी में, तो वो लोग भी जो छोटा मोटा काम होता है झाड़ू लगाना जो उसको छोड़कर जो सरकारी पद होते हैं, बड़े हायर पोस्ट होती है, वहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। और जो दूसरे स्टेट से आए लोग हैं वो भी वहाँ बस सकते हैं, उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है वहाँ की। तो इस चीज़ का विरोध किया है, अपोज़ किया है इस एक्ट का हुर्रियत नेता जो कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीडर्स हैं। तब मेन बात पे आते हैं। जो मेन बात ये है कि भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है क्योंकि यही भारत की ताकत है। लेकिन यहाँ पर मेरा कोई मतलब नहीं है कि जो मेरे मुस्लिम भाई बहन है वो मेरे को गलत समझे, इसलिए ना गलत समझे कि मैं मुस्लिम लीडर्स को गलत बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे सच देखना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि गलत है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए कि आप सच के साथ है। सिर्फ कौम को देख के नहीं एक साइड हो जाना चाहिए, सच देखना चाहिए। अगर हम सच को देख के चलेंगे तभी हम एज ए नेशन आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन ही बन के रह जाएंगे और कभी भी हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेन बात यहीं पे ख़त्म होती है। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो सीरीज़ का ये पहली वीडियो है, इसको प्लीज़ आप शेयर करें ताकि जो भी हेट्रेड फैली हुई है, जो भी अनअवेयरनेस लोगों में फैली हुई है वो पूरी हो, उनको अवेयरनेस जाए और हेट्रेड कम हो या ख़त्म हो। यही मेरा मेन मोटिव है।